नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और उन बिगिनर्स के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग पे बनाता हूँ क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में कम करता हूँ, इक्विटीज़ वगैरह में मैं कम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। ठीक, तो कॉल पुट क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, सब कुछ बेसिक देखेंगे। चार्ट क्या होता है, एलिगेटर क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, ठीक है ना, ये सब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एमएसीडी क्या होता है, हिकेनेसी क्या होता है, सब कैंडल्स। इस बेसिक वीडियो में हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट नॉलेज नो लर्निंग नो अर्निंग, ठीक है ना। अगर आप नॉलेज नहीं लेते हैं तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, जैसा कि मैं अपने शुरुआती टाइम पे किया करता था। आप अगर सोचते हैं कि मार्केट जो है अप जा रहा है तो अप साइड ले लेते हैं कॉल जिसको कहते हैं, और डाउन जा रहा है तो पुट ले लेते हैं जिसको पुट कहते हैं। तो दोस्तों वो है एक सट्टा खेलना। सट्टा यानी उसको जुआ, उसको गैम्बलिंग कहते हैं। तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप सही से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर आपको प्रॉफिट लेना है वहाँ पर आप लॉस ले रहे हैं, तो वो गैम्बलिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल पुट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी ब्रोकर के अकाउंट है, जैसे कि आप स्टॉक हो गया, जेरोदा हो गया, ठीक है ना, आस्था हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कोई सा भी है, आप उनके अंदर जाके सब कुछ ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी एसबीआई आरबीएल सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आस्था में या फिर आप स्टॉक में खुलवा लीजिए। ठीक, आस्था में खुलवाते हैं अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मार्जिन फैसिलिटी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जो है 3000 है, ठीक, तो आप 9000 का ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि इसका 3 टाइम्स लीवरेज देता है आस्था ट्रेडिंग इंट्राडे में, ठीक ना, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो कितनी अच्छी बात है। वैसे लीवरेज लेके ज़्यादा ट्रेड करना वो रिस्की होता है, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है तो आप एज ए एजुकेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निफ्टी देख रहे हैं, ठीक। आज जो है मार्केट बंद है, आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा एक बेसिक नॉलेज के लिए एक वीडियो बना दूँ। बहुत भाई लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं वीडियोस वगैरह, तो हम भी स्टार्ट करते हैं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी है। मैं मोबाइल पे इसलिए हैंडी है क्योंकि वीडियो बनाना मुझे मोबाइल पे बहुत ईजी लगता है और बहुत जल्दी जल्दी काम होता है हाथों से, ठीक है ना। ये मैंने बैंक निफ्टी पे कर दिया क्लिक। फिर इसके बाद हम समझेंगे 52 हफ्तों में बैंक निफ्टी कितना अप डाउन गया है। यानी कि एक साल में डाउन इतना कोरोना के टाइम में चला गया था, और इतना हाईएस्ट 37 अभी गया था रिसेंट में, जो अभी ढह गया, वापस से रिटर्न आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारा क्लोज। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि 1 मार्च को क्या ट्रेड लेनी है, फॉरगेट इट। तो आप वो जाके वीडियो देखिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉल पुट की। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन चैन नज़र आ रहा है। आपको एनएससी की वेबसाइट पर भी इसमें डाटा जो चेंज होता है वो आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए अप स्टॉक में बहुत चीज़ें ईजी हैं। यहाँ पर डेट दे रखा है, एक्सपायरी दे रखा है। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी 4 मार्च का लेंगे, एक्सपायरी 10 तारीख का, 10 मार्च का, 18 मार्च का, 25 मार्च का। ये वीकली एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी आप एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं तो बहुत ईजी है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, देखिए, तो वो आपको मंथली मिलता है। मैं पहले बता दूँ, लोग कहते हैं FNO, ठीक है ना, ये दोनों का मतलब अलग है। एफ का मतलब है फुट फ्यूचर, और ओ का मतलब है ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। और फ्यूचर ट्रेडिंग होता है वो 1 महीने के लिए होता है, ठीक है ना। 1 मंथ की उसकी वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी 1 मंथ की होती है। पर ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी 1 हफ्ते की होती है। मंडे टू फ्राइडे टू थर्सडे तक एक्सपायरी होती है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, ठीक है दोस्तों। ये इन 5 दिन की एक्सपायरी होती है इसकी। और अगर आपका ट्रेड आपने जिस भी
डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, एक्सपायरी टिल एक्सपायरी तक वहाँ पर अगर मार्केट नहीं पहुँच पाया, आपने सोचा कि 35,000 का मैं ट्रेड लेता हूँ और 35,000 तक अगर मार्केट 4 मार्च तक नहीं पहुँच पाया, आपका एक्सपायरी ये 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक। और अगर आप सोचते हैं कि मार्केट आप जो है एट द एंड मंथली आप लेते हैं, फ्यूचर में आप लेते हैं, वर्क करते हैं, सोचते हैं कि 35,000 मार्केट एट द एंड 31 मार्च को या 25 मार्च को फ्यूचर का जो है लास्ट वैलिडिटी है, तो वहाँ तक पहुँचे मार्केट, अगर नहीं पहुँचता तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एट द मनी और इन द मनी। सबसे पहले हम कॉल और पुट के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉल क्या होता है, हमने यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, इसमें बहुत ही ईजी है समझना, और यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पर बाय करना भी ईजी है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर कॉल पुट ऑप्शन है, तो देखिए हमारा जो है ग्रीन कलर में ये पुट है हमारा, ठीक। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 मार्च को मार्केट इस तरीके से जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर यानी कि मार्केट बढ़ेगा। 34,000 पे मार्केट है तो 35,000 होगा, 36,000 होगा, 37,000 होगा। हमारा अज्यूम है कि मार्केट जो है बढ़ेगा 35,000, 35,300, 500 कितना भी हो सकता है। तो हम ये चीज़ बाय कर लेते हैं 640 रुपये, और एक लॉट का बैंक निफ्टी का होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, देखिए, और निफ्टी में एक लॉट में 75 क्वांटिटी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस 640 गुणे 25 आप कर ले, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी अमाउंट आएगा, ये प्रीमियम इसको कहा जाता है, ठीक है ना। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है कि यहाँ पर इस प्राइस पे लास्ट ट्रेडिंग हुई थी, तो इसको आप जितना भी इंटू कर लेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। आपने पे कर दिया उस अमाउंट को तो आपको ये मिल जाएगा। तो मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है, आप मार्केट आगे बढ़ रहा है, 35,000 पे पहुँच गया, तो इसकी 640 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो गई मान के चलो, ठीक है ना। तो आपने कितना रुपये दिया था, आपने 640 के हिसाब से दिया था 25, 640 रुपये दिया था, 25 लिया था आपने क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको जो है ना 160 रुपये का फ़ायदा होने लगा, ठीक। 60, हाँ 160 रुपये का फ़ायदा होने लगा। तो आप अगर 160 गुणे 25 इंटू करेंगे तो आपको लमसम नहीं तो 4,000 का फ़ायदा हो रहा है ना दोस्तों, 4,000 का फ़ायदा हो रहा है आपको, 3800 समथिंग फ़ायदा हो रहा है आपको। तो देखिए इसमें कितनी स्पीड से पैसे बनते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि कॉल ऑप्शन में इतनी स्पीड से पैसे बनते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस स्पीड से इसमें भैया पैसे बनते हैं ना, उस स्पीड से पैसे चले जाते हैं। जब तक आपके पास नॉलेज ना हो तो आपके पैसे चले जाएंगे, इसलिए वीडियो का पूरा देखिए, नॉलेज लीजिए। आप मुझे कमेंट करिए, मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, आप भी कुछ कमाइए, ठीक है ना। हमें कमाइएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं कमाइएगा, ना पसंद है, डिसलाइक करिए यार दबा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ठीक। यहाँ हम कमाने के लिए नहीं बैठे यूट्यूब पे, अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं। तो ये देखिए ये है, हमने कॉल की बात कर ली, क्या यानी कि हमें संभव है कि मार्केट अप जाएगा, 34,000 से 35,000, 36,000 जाएगा तो हम चीज़ें खरीद लेंगे, तो उसको कहते हैं कॉल बाय करना, ठीक है ना। फिर हमको लगता है नहीं यार मज़ा नहीं है, मार्केट 34,000 पे आ गया है, अब मार्केट जो है 34,400 चला जाएगा एक्सपायरी तक, तो हमें लगता है कि मार्केट और गिरेगा, तो हम जो है मार्केट जब गिरेगा, ठीक है ना, मार्केट जब गिरेगा तो हम क्या करते हैं, पुट को बाय कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है बाय पुट है, तो हमने यहाँ पर पुट बाय किया, यहाँ पर क्वांटिटी हम डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर आप जो है ना मल्टीप्लाई बाई 25 में ही डाल सकते हैं, यानी कि आपको अगर 26 लेना है, क्वांटिटी 30 लेना, आप बाय नहीं कर सकते, आप या फिर 25 बाय कर सकते हैं, या फिर 50 बाय कर सकते हैं, 75, सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है ना। तो ये सब ऑर्डर लगाना मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए ऑर्डर लगाना वो सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है और डाउन जाएगा, तो हमने 612 रुपये का पुट ऑप्शन बाय कर लिया, 612 रुपये का 25 रुपये हमने पुट ऑप्शन बाय किया, और मार्केट हमारे हिसाब से चला, और मार्केट और गिर गया, यहाँ तक मार्केट आगे गिर के, तो हमारा इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 700 हो गया मान के चलिए,
ठीक ना, 700 हो गया तो हमें 80 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। ठीक, हमने जितने ख़रीदा था 612 रुपये का, 25 हमने क्वांटिटी लिया था, एक लॉट लिया था, तो 80 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कम से कम मुझे 2000 का फ़ायदा हो गया। हाँ, 2000 ही होगा। ठीक, तो 2000 का हमारा फ़ायदा होगा। तो देखिए किस हिसाब से हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा? इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चार्ट के ऊपर। इसके लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर डेरिवेटिव्स डाटा देखना पड़ेगा। और वो सब कैसे होगा वो सब मैं बताऊँगा। मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग खाली कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आप करना क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर? आप खाली सट्टा खेलना चाहते हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, कि आप सीखना चाहते हैं? आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर हैं? ठीक, और बात रहा कि कॉल और पुट की सेलिंग क्या होती है, तो सेलिंग दोस्तों इस बेसिक वीडियो में मैं सेलिंग नहीं बताऊंगा, सेल करके कैसे पैसे कमाते, तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ है सेलिंग करना। सेलिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अगर बेसिक आपकी एकदम क्लियर है, फिर आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। जब आप अल्ट्रा एडवांस हो जाते हैं ना, तो आप सेलिंग करते हैं, तो आप पैसे कमाते हैं। तो आप अल्ट्रा एडवांस नहीं, आप बेसिक पढ़िए पहले, फिर बेसिक से मीडियम आइए, एडवांस आइए, फिर अल्ट्रा एडवांस जब आ जाएंगे ना, तो आप सेलिंग करिए और पैसे कमाइए। ठीक, देखिए दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैंने सेटअप नहीं किया है। इसमें हिकेन ऐसी कैंडल लगाया है और वो 10 मिनट का कैंडल है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये एकदम बेसिक है, तो मैं इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा एलोब्रेट नहीं करूँगा। मैंने हिकेन ऐसी कैंडल और 10 मिनट का कैंडल लगा रखा है, और हिकेन ऐसी जो है फॉर्मेशन लगा रखा है इसके अंदर। ठीक, तो हमें ये पता चल रहा है कि बुलिंग है ग्रीन कलर में। खैर, कैंडल का कोई भी कलर कर लीजिए, आप नहीं बता सकते कि मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है। ठीक, ये एक लेबल्स होता है। आप जब डाटा एनएससी की वेबसाइट पे आप डाटा निकालते हो और डाटा को एनालाइज करते हो, उसके हिसाब से कैंडल बनती है। कैंडल पहले नहीं बनती, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। कैंडल कभी भी पहले नहीं बनती, पहले डेटा आता है। ठीक है ना, डेटा के हिसाब से कैंडल बनती है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये कैंडल डाउन जा रही है तो मार्केट डाउन जाएगा। नहीं भैया, ये देखो मार्केट तो डाउन जा रही थी, बट मार्केट अब भी तो गई, फिर दोबारा मार्केट डाउन भी तो गई है। इधर देखो, फिर देखो, मार्केट अब गई फिर डाउन गई। क्यों डाउन गई? लोगों को ये क्या लगा कि अब यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गया, मार्केट फिर ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडल जब बनता है, जब डाटा इसके अंदर पुट होता है, यानी कि जब जितनी स्पीड से लोग ट्रेडिंग करेंगे, जितनी स्पीड से डाटा आउटपुट और इनपुट होगा डाटा का, तो कैंडल उसी हिसाब से फॉर्म होता है। ठीक है ना, और हम इंडिकेटर्स की बात वन बाय वन आराम आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक आरएसआई इंडिकेटर्स लगा हुआ है। ठीक है ना, इस आज की जो बेसिक है, एकदम बेसिक लर्निंग है, इसके अंदर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब कुछ बात करेंगे कि बी वेब क्या होता है, एलिगेटर क्या होता है, इंडेक्स वो स्विंग इंडेक्स क्या होता है, एटीआर बैंड क्या होता है। ठीक है ना, ट्रेलिंग स्टॉप्स क्या होते हैं, एरोन ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसम ऑसिलेटर, बोलिंजर बैंड। ठीक, ये सब बहुत सारे, मतलब अनगिनत इतने सारे हैं कि नाम गिनते गिनते सबके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनेगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तभी होगा जब आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, बेवजह है जो आप वीडियो देख रहे हैं इसे। ठीक, और लेवल्स की हम बात करेंगे कि लेवल कैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेक इन होता है लेवल के अंदर, कैसे पता चलता है कब मार्केट डाउन जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इस आप चार्ट में देख रहे होंगे, एक लेवल आप देख रहे होंगे। मैं आपको कुछ आधे घंटे की कैंडल बताता हूँ। देखिए, ये इसी को कहते हैं लेवल। जैसे मार्केट सस्टेन कर रहा है ना 34,800 पे, पहले ही मार्केट यहीं से सस्टेन किया था, इसी को ब्रेक किया तो अप गया, अब इसी के ऊपर मार्केट आके फिर अप गया। ठीक है ना, अब यही मार्केट जो है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर इसे ब्रेक करेगा तो और मार्केट नीचे आएगा और ये लेवल बनेगा 30,000 का। तो इसे लेवल कहते हैं। और लेवल कैसे बनता है? लेवल एक दिन में नहीं बनता। लेवल बनाने वाले जो हमारे
दिग्गज खिलाड़ी से बिग प्लेयर्स FII और DII, HNI और FNI, ये सब बंदे जो हैं लेवल्स बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, ये कई कई महीनों के लिए, हम तो सिर्फ एक वीक के लिए काम करते हैं ना कि 1 मार्च में हमें क्या बाय करना है। ये लोग 25 मार्च में क्या बाय करना है उस चीज़ को लेके चलते, तो लेवल फिट रखते हैं कि कहाँ तक इनको मार्केट ले जाना, कहाँ तक मार्केट वापस लाना है। तो आप इनके हिसाब से चलोगे। और इनको कैसे आप फॉलो अप करोगे, जब आप NSE के वेबसाइट पे जाके FII DIS का डाटा आप निकालोगे वहाँ से, ठीक है ना, उन्होंने कितनी ट्रेडिंग किया, क्या वो चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो जाके पता चलेगा। और ये सब मैं चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करें, और नॉलेज तो नॉलेज होता है। अगर कोई गलती भी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कर दें यार, शेयर कर दें अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगा तो।